एक ट्रेंड ये भी आ रहा है कि सम्राट चौधरी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, जहां जीत की ऐसी आंधी है 243 में से 154 पर आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी वो जो जेडीयू ने उन्हें सीट दी थी उस पर पीछे चल रहे हैं। देवेंद्र, ये शुरुआती रुझान है, उसमें फाइनल रिजल्ट में तारापुर में कोई बहुत दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। उनके पक्ष में सौरभ 4 कैंडिडेट बैठ गए। हाँ। अब इसे समझिए कि मैनेजमेंट किस कदर रहा होगा। बिंद जो अत्यंत पिछड़ी जाति के थे, बिंद थे, उनको लग रहा था कि वो लड़ेंगे, उनको बिठा दिया गया। और ये जो बाई इलेक्शन में जेडीयू जीती हुई थी ये सीट बाई इलेक्शन में, और वो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वो सम्राट चौधरी के साथ घूम रहे थे, तो एक तरह का कंसोलिडेशन वहाँ कुशवाहा बहुत बड़ी आबादी भी है और सबसे पहला रुझान वहीं से आया था। तो ये हालांकि एक थोड़ी देर के लिए भी पीछे होना एक बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। वो सामने कौन है? आरजेडी है? आरजेडी अरुण। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी की मैनेजमेंट स्किल जो है और स्ट्रेटजी कि बड़े बड़े नेता, हमने बिहार में कोई नेता नहीं उनके पास, हमने बना दिया, डिप्टी सीएम बना देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जाइए चुनाव लड़िए, साबित कीजिए और उस सीट पर लड़िए जो आप नहीं चाहते। उनकी मर्जी की सीट नहीं दी, की सीट नहीं कि यहाँ से, और कहा कि आप जाइए लड़िए, हम देखेंगे आप जीतते हैं। लेकिन ये वाकई सरप्राइजिंग है सम्राट चौधरी का। कुछ वक्त के लिए भी अगर वो भाई आपकी बात सही देवेंद्र हो गई है, वो अब आगे हो गए हैं सम्राट चौधरी। वो आगे उनको हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं, क्लोज फाइट। हाँ, अच्छे मार्जिन से, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़े मार्जिन से। चंद्रचूड़ जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए वो कभी एक आध कोई डेटा एरर भी हो सकता है, वो शॉकिंग डिफीट होगा अगर डिफीट हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में, मुंगेर वाले पूरे क्षेत्र में एक सूर्यगढ़ा, लखीसराय सूर्यगढ़ा को छोड़ दीजिए, सूर्यगढ़ा में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो भूमियारों के वोट में काफी वो सेंधमारी कर सकते हैं, वो आपको दिख रहा है। अदरवाइज पूरे उस इलाके में लेकिन आपको जन स्वराज के प्रोस्पेक्ट्स में कुछ